आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए हद उम्र में 2 साल का इजाफा। वज़ीर आला KCR ने नौजवानों के मुतालबे को देखते हुए लिया फैसला। NSUI तलबा तंजीम कायदीन और कारकुनों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू मुनज़्ज़म किया एहतजाजी धरना। ग्रुप 1 मुलाजिमतों की दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तौसीकी की मांग। सात रुकनी बैन रियासती टोली ज़ेर हिरासत, 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स और इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई। चंद्रायन गुट्टा इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे वाक़े गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाना GHMC का मकसद। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और सनत KT रामाराव का बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन का दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान रियासती वजीर KTR ने मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों और आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि TSI पास स्कीम के ज़रिए तमाम इजाज़तनामे अंदरून 15 यौम फराहम किए जा रहे हैं, जबकि बैरूनी कंपनियों को कई सहूलियात हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं। महकमा IT के सेक्रेटरी जयेश रंजन IAS के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुतलाशियान रोजगार नौजवानों के मुतालबे के मद्देनज़र महकमे पुलिस में भर्ती के लिए हद उम्र में 2 साल के इजाफे का ऐलान किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना की अपोजिशन जमातों की तरफ से मुतालबे को देखते हुए हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों में तक़र्रुरात की हद उम्र में 2 साल का इजाफा किया है। बताया गया है कि पहले 25 साल हद उम्र मुकर्रर की गई थी, इसमें मज़ीद 2 साल का इजाफा किया गया है, जिससे हज़ारों नौजवानों को फ़ायदा होगा और वो पुलिस महकमे में तक़र्रुरात के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी और DGP को फ़ौरी इक़दामात की हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में ग्रेजुएट ज़ुमरे के तहत मुंतखब रुकन कौंसल पल्ले राजेश्वर रेड्डी की तरफ से भी वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सतह की सियासत में कदम रखने और तीसरे मुहाज़ की तश्कील की सरगर्मियों में इजाफ़ा करने के लिए नई दिल्ली, बेंगलोर और बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वो जुमे के रोज़ दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो सहाफ़ियों और माहिर माशियात से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला 26 मई को बेंगलोर का दौरा करेंगे और 29 मई को बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे।
सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग में हिंदुस्तानी वुमेन्स बॉक्सर निखत ज़रीन, जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, उनको गोल्ड मेडल हासिल होने पर मसरत का इजहार करते हुए निखत ज़रीन और उनके कोच को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की बेटी निखत ज़रीन को गोल्ड मेडल हासिल होने पर उन्हें काफ़ी मसरत हुई। So Nikat gets it, and she gets it by unanimous decision too. So that was 10-9s across the board there in her favour in that third and final round, and that was her round, that final round. The final minute of it was where she took it away from her opponent. So she is a gold medal. तेलंगाना की बेटी निखत ज़रीन ने तुर्की में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम की और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और निखत ज़रीन ने अपने इस गोल्ड मेडल को मुल्क के नाम किया है। 52 किलो के ज़ुमरे में निखत ज़रीन ने थाईलैंड की अपनी हरीफ को शानदार खेल के ज़रिए शिकस्त दी, जबकि कामयाबी के ऐलान के साथ ही निखत ज़रीन पुरजोश देखी गई और उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। निखत ज़रीन ने कहा कि वालिदैन की मदद की वजह से आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और आज जो मेडल उन्होंने हासिल किया है वो मुल्क के नाम है और उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए मेडल हासिल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निखत ज़रीन को शानदार कारनामे पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि उन्होंने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। It was a good performance, really good performance. I think they get their first goal. So Nikat gets it, and she gets it by unanimous decision too. So that was 10-9s across the board there in her favour in that third and final round, and that was her round, that final round. The final minute of it was where she took it away from her opponent. So she is a gold medalist, and you can just see from the celebrations. I love the celebrations because you see what it means. We had the Olympic Games last year, of course, but this is a new cycle. So fighters coming through haven't got that kind of experience necessarily, and we haven't had a Women's World Championship since 2019. It's been a long break. We all know what's happened in the meantime, and these fighters are just loving getting this stage and getting the opportunity to compete. बहुत खुशी की बात है, ज़रीन आज जो एक चैंपियन, ये सारे टूर्नामेंट में एक चैंपियन की तरह खेले हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं और आज भी जो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दिए है 5-0 से, और उसके लिए मैं उनको भी एक मुबारकबाद देता हूं और हमारे पूरे देशवासियों को एक इंतजार था, क्योंकि कोई भी प्लेयर, इनके सिवा कोई प्लेयर, दूसरा प्लेयर फाइनल्स में नहीं आया था, तो बहुत फील कर रहे थे कि भाई हमको एक गोल्ड मेडल मिलता या नहीं मिलता, लेकिन निखत जो फाइनल में रहने से लोगों में एक उम्मीद थी, जो बॉक्सिंग के फैटर्नली है कि भाई गोल्ड मेडल तो निखत दे सकती है, क्योंकि उनपे एक निखत पे उम्मीद है, क्योंकि उनके पास जो टैलेंट है गेम का और टेक्निकल वही एक खेल सकती है, तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस था सारे लोग पे, और वो कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरे भरपूर जो सो फायदा उठा के उन्होंने गोल्ड मेडल देश को दिया है। मेरे को बहुत बड़ा फख्र है उन पे और सारे देशवासियों को भी उन पे फख्र है और बॉक्सिंग फैटर्निटी वालों को सबको बहुत बड़ा फख्र है उन पे। पहले तो उनको मैं एथलेटिक्स का रनिंग का ट्रेनिंग देता था 100-200 मीटर्स, लेकिन जब वहाँ पे कोई बॉक्सिंग नहीं, बच्ची लोग नहीं कर रहे दूसरे गेम्स में, तो उनके माइंड में आया कि भाई मेरे को बॉक्सिंग करना है। कितने साल की उम्र में आया? वो तकरीबन वो कोई 12 साल के करीब की उम्र में। तो लेकिन मेरे को वैसा मैं फील नहीं किया, लेकिन उनका जो चॉइस था कि भाई उनको एक करना है, तो मैंने पूरा बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, और कोच को मैं जानता था वो पहले से, तो फिर उनका भी वो इरादा था कि भाई ये लड़की रनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अगर इनको उसमें कंपटीशन हाई रहता, अगर ये लड़की को मैं ट्रेनिंग बॉक्सिंग की दिया तो जल्दी इंटरनेशनल खेल सकती है, अगर जल्दी फ्यूचर। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी वही इजहार किया कि भाई चलो हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर इनके मैं फुलफिल कर दिया निखत को, भाई चलो ठीक है बॉक्सिंग हम करते हैं, तो 1 साल के अंदर ही वो नेशनल मेडलिस्ट बन गई।
वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीतने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि ओलंपिक में भी मेडल जीतना उनका ख्वाब है। निखत जरीन ने अपने हमवतनों से इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने उनकी कामयाबी के लिए दुआएं की हैं। Same in Turkey, but it was in Antalya, not in Istanbul. तो मुझे वही फ्लैशबैक आ रहे थे एंड जब रिसेंटली स्ट्रैंजा में भी मैंने पोडियम पर खड़े होकर नेशनल एंथम वहां पे भी प्ले हुआ था। तो यू नो whenever I listen our national anthem plays in other countries, it makes me feel more proud and you know that gives me more like I mean क्या बोलते और ज्यादा मुझे पुश करता है कि और मेहनत करूं एंड हमारे कंट्री के लिए मैं ऐसे ही गोल्ड मेडल जीतते रहूं। जी बिल्कुल, जब आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर आपके लिए ट्वीट करते हैं और आपके लिए ऐसे मोटिवेशन वर्ड्स लिखते हैं तो ऑफ कोर्स इट गिव्स यू लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड और भी अच्छा और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको पुश करता है। तो व्हेन आई गॉट टू नो कि जब मोदी जी ने मेरे लिए ट्वीट किया है तो इट रियली फेल्ट नाइस, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दोज ट्वीट्स जो लोग कर रहे थे मेरे लिए ट्वीट। तो या आई वाज वेरी हैप्पी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 20 मुस्तहिकीन में तकरीबन 11,36,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंगान का ताल्लुक कदीम मलकपेट, आजमपुरा, अकबरबाग, छावनी, सईदाबाद और मुसारामबाग डिवीजन से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और मसाइल के हल के लिए कई एक इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में 5 नए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के कामों को तकमील किया। इस मौके पर महकमे बरक़ी के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। NSEI के कायदीन और कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफातर के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि ग्रुप 1 में मुलाजिमतें हासिल करने के लिए वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की जाए। इस सिलसिले में सदर ग्रेटर हैदराबाद NSEI अभिजीत यादव और दीगर ने एक मेमोरेंडम सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले किया। वाज़ेह है कि 30 मई दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है।
रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कमज़ोर तबक़ात को दिए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के तहत आदिलाबाद में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक़ीन में फ़ौरी तौर पर तक़सीम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आदिलाबाद और करीमनगर के डबल बेडरूम मकानात गैर क़ानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुके हैं, जहाँ पर शराब और गांजा खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है और कई फ्लैट्स की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए गए और फ्लैट्स में गंदगी देखी जा सकती है। इस ताल्लुक़ से आवाम ने रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और जी कमलाकर से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इन मकानात को मुस्तहिक़ीन के हवाले करें। फूलबाग में वाक़ एक फंक्शन हॉल में दो काजियों के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया। काजी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मैसर रमज़ून और अब्दुर्रहमान बिन सालम अल अत्तास के दरमियान झगड़े का वाक़या पेश आया। मैराडोन फंक्शन हॉल में काजी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के पहुंचने के बाद अब्दुर्रहमान बिन सालम अल अत्तास के दरमियान ये झगड़ा हुआ। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया और सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। आज जो है मैराडोन फंक्शन हॉल में मेरा नायब काजी सैयद हबीबुर्रहमान साहब जो है निकाह पढ़ाने के लिए रुजू हुए, तो वो लोग जो है पुलिस कंप्लेंट करके गैर ज़रूरी तौर से पुलिस को इंटरफेयर कराने के काजी सैयद हबीबुर्रहमान साहब के नाम से। तो फिर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ला के चंद्रानगुटा PS से रुजू हुआ। होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स शो किया तो जो है SI साहब ने कहा कि जो है आप अपने महकमे जो डिपार्टमेंट से आपका कंसर्ट है वहाँ पर आप लोग जाकर सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि पुलिस इसमें इंटरफेयर नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम नहीं होना। तो हम यही बोले कि चंद्रानगुटा PS SI साहब से कि भाई आपको जो इत्तला मिल रही आप भी जाइए ना, गवर्नमेंट हमको रोकने का। तब वो बोल रहे हैं कि जो हमको इलाके दे दिया आप वहाँ नहीं आ सकते। तो हम बोले कि भाई गवर्नमेंट ने हमको कोई ऐसे डायरेक्शन दिए ना इंस्ट्रक्शन दिए, ना कोई ओल्ड खादियों को सस्पेंड करके फिर नए तरीके से वो करे। तो लिहाजा मेरी तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है कि जो निज़ाम ख़ज़ात जो बिगड़ते जा रहा है, तो लिहाजा इस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए और जो भी खादियों के लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रिंग रोड पिलर नंबर 92 के पास हुए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनके मुंजुमला एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और लंगर हाउस पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए बैन रियासती 7 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से नारकोटिक ड्रग्स, हशीश ऑयल व दीगर अशिया जुमला मालियती 10 लाख रुपये बरामद किए गए। इस टोली में 4 ड्रग पेडलर्स और 3 हशीश की मुंतकली में मुलविस मुज़मिन शामिल हैं।
चंद्रंगुट्टा इलाके में ट्रैफिक के बहाव में दुश्वारी के सबब फुटपाथ और सड़क के किनारे वाक़े गैर मजाज कब्ज़ों को GHMC हक्काम की जानिब से बर्खास्त किया गया। आवाम की जानिब से शिकायत की गई थी कि ब्रिज का काम जारी रहने की वजह से नीचे की सड़क पर ट्रैफिक के लिए काफ़ी दुश्वारी हो रही है। यही वजह है कि मज़कूरा कार्रवाई की गई। हैदराबाद में 2019 में हुए दिशा इस्मत रेजी मामले के मुलजिमीन के इनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी खुसूसी कमीशन ने फर्जी करार दिया है और इनकाउंटर महलूकीन की हलाकत में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा जस्टिस सरपुरकर कमीशन ने 2019 में हुए इनकाउंटर को फर्जी करार दिया और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 4 मुलजिमीन जिनकी उम्रें 20 साल के लगभग थी उनकी हलाकत को दानिस्ता तौर पर की गई कार्रवाई करार दिया। कमीशन ने कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात में कई खामियां और नक़ाइस पाए जाते हैं और जो 10 पुलिस मुलाजमीन इस मामले में मुबैना तौर पर मुलविस हैं उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। कमीशन ने यह भी कहा कि मुलजिमीन पर गोलियां चलाने वाले ये जानते थे कि फायरिंग से उनकी मौत होगी। कमीशन ने कहा कि इस्मत रेजी के मुलजिमीन जोलो शिवा, जोलो नवीन और चिन्ना केशोलो उस वक्त नाबालिग थे। वाज़ेह है कि नवंबर 2019 में नेशनल हाईवे 44 के पास 27 साला वेटरनरी डॉक्टर की नाश बरामद हुई थी और ये पता चला था कि डॉक्टर का अगवा किया गया और बाद में उसकी इस्मत रेजी की गई और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। कई समाजी तंजीमों की तरफ से इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे। कमीशन का यह भी मानना था कि पुलिस ने जो दावा किया है कि मुलजिमीन उनके हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे, ये बात नाकाबिले यकीन है और इसके कोई सबूत भी नहीं मिले हैं। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में 22 मई इतवार सुबह 10 ता 2 बजे दिन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के मुंतखब आज़मीन के लिए हज सेमिनार का इनेकाद अमल में आएगा। मोतमद तौलियत कमेटी काजी सैयद शाकिर अली के मुताबिक सेमिनार की सदारत मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी करेंगे, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान मेहमान एजाज़ी होंगे। इस हज सेमिनार में शहर के मुमताज़ और जय्यद उलमा कराम दिए गए उन्वानात के तहत खिताब करेंगे। मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार साबिक़ कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हज कमेटी सफ़र हज से मुताल्लिक़ अहम और ज़रूरी मालूमात भी फराहम करेंगे। अराकीन तौलियत कमेटी ने मुंतखब आज़मीन हज से शिरकत की दरख्वास्त की है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। महकमे पुलिस में भर्ती के लिए हद उम्र में 2 साल का इजाफा। वज़ीर आला KCR ने नौजवानों के मुतालबे को देखते हुए लिया फैसला। NSUI तलबा तंजीम कायदीन और कारकुनों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू मुनज़्ज़म किया एहतजाजी धरना। ग्रुप 1 मुलाजिमतों की दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तौसीकी की मांग।
7 रुकनी बैंड रियासती टोली ज़ेर हिरासत, 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद, साउथ जोन टास्क फोर्स और इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई। चंद्रायन गुट्टा इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे वाक़े गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया। ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाना GHMC का मकसद। इसी के साथ रूबी द न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।